देखिए, समाजवादी पार्टी पहले भी घोसी विधानसभा में जीती थी, इस बार भी जीतेगी, ये बहुत पहले से कह रहा था। विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी से जीते हुए प्रत्याशी थे, उन्होंने दल बदल कर घोसी की जनता का अपमान किया है। घोसी की जनता अपने अपमान का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक लगी रही है, और उसी का परिणाम है कि अब तक जो 11 राउंड के मतदान परिणाम आए हैं, उसमें लगभग 15,000 से ज़्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है, और हमें लगता है जो जीतने का अंतर अभी तक देखने को मिला है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिनती पूरी होने के बाद समाजवादी प्रत्याशी लगभग 40,000 वोटों के अंतराल से जीतेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और घोसी की जनता के उत्साह को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि तमाम सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी घोसी की जनता के उत्साह के सामने बौना साबित हुआ है। ओम प्रकाश राजभर जो बीते दिनों एनडीए भी उन्होंने कहा कि ये सीट तो हमारी सीट है घोसी, उसके अलावा वो कई और सीट गिनाते हैं जो उनकी सीट है, लेकिन अभी जब सुबह से ये मतगणना शुरू हुई है तो वो उनका कोई बयान नहीं आया है। क्या लगता है जितना वो कॉन्फिडेंट थे चुनाव के दरमियान और चुनाव से पहले, अभी उस लक्ष्य पे नहीं पहुंचा पाए सीट को? देखिए, आप जो नाम लिए हैं वो डीग हाँकने के माहिर है। घोसी के लोग तो उनको मंगलू चाचा बोलने लगे। जिस तरीके से लंबी चौड़ी हाँकते हैं, हवाई बातें करते हैं, जमीन पर पैर नहीं रहता है, और जिस तरीके से घोसी की जनता दारा सिंह चौहान को सबक सिखा रही है, उसी तरीके से आने वाले समय में जहां भी ओम प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगे, इनका ही समाज राजभर इनको सबक अवश्य सिखाएगा। एक सवाल और, इस चुनाव में एक और चीज देखने को मिली, जहां आप लोग क्या इस चुनावी मैदान में और अभी तक का जो परिणाम आ रहे हैं, क्या परिणाम फाइनल आता है उसको बाद में देखा, लेकिन अभी जो रिजल्ट जो काउंटिंग में सामने आ रहा है उसमें सपा लीड करती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है इतनी स्टेट को और सब मिनिस्टर्स को इन्वॉल्व करने के बाद भी वो हासिल नहीं हो पा रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत घोसी की जनता की जीत का परचम लहराएगी। सही मायने में ये श्रेय घोसी की जनता को जाता है, क्योंकि संकल्प घोसी की जनता का था दारा सिंह चौहान को सबक सिखाने का, और उनका संकल्प पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। सर, एक सवाल और है, आज आपने सुबह ट्वीट किया G20 के इवेंट को लेके कि जो उसमें मेहमानों को जो खाना परोसा जाना है, उसकी एक आपने उस प्लेट की एक तस्वीर ट्वीट करी, क्या उस तस्वीर में है और क्या उसके आप ट्वीट के माध्यम से कहना? देखिए, मेहमानों को वो सोने की थाली में खिलाएं, चांदी की थाली में खिलाएं, या इससे भी कोई कीमती धातु हो उसमें खिलाएं, कोई एतराज नहीं। लेकिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के आन बान शान और गौरव का प्रतीक अशोक की लाट उकीली गई थाली में विदेशियों को खाना खिलाएंगे, और उसी अशोक की लाट वाली थाली में विदेशियों के खाने का जूठन गिरेगा, तो ये केवल मोदी सरकार भले झूठी बाबाही लूटना चाहे, लेकिन ये राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के गौरव का अपमान है, राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान है। मोदी सरकार को अपने अशोक की लाठयुक्त थाली में खाना खिलाने से बाज आना चाहिए, और साथ ही साथ जो उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्र के प्रतीक अशोक की लाट का अपमान किया है, उसके लिए सार्वजनिक रूप से देश की जनता से उनको
क्षमा मांगनी चाहिए। तो इसके अलावा आपने कल एक और ट्वीट किया था, संघ प्रमुख मोहन भागवत किया कि किस तरह से उनका जब हटे तो उनके घर को गंगा जल से धोया गया। भाई ये मैं पहले से कहता आ रहा हूं, धर्म सद्भावना के लिए होती है, सौहार्द के लिए होती है, भाईचारा के लिए होती है। धर्म के नाम पर हम किसी का अपमान नहीं कर सकते हैं, किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कह सकते हैं, किसी को नीच अधम अपमानित करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते हैं। और यही हो रहा है। जब हम आजादी का 76वां वर्षगांठ मना रहे हैं, इस समय अगर देश के महामहिम राष्ट्रपति, एक नहीं दो राष्ट्रपति, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी और तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। और इसलिए रोका गया क्योंकि ये दोनों हमारे दलित आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखते थे। यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यही भाजपा के लोगों ने 2017 में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग खाली किए तो उसको गोमूत्र से धुला, गंगा जल से धुला, मात्र इसलिए कि अखिलेश यादव पिछड़ी समाज से ताल्लुकात रखते हैं। तो आज आदिवासी, दलित और पिछड़े को धर्म के ठेकेदार हिंदू मानते ही नहीं। अगर हिंदू मानते होते तो इस घटिया हरकत से बाज दूरी बनाए रखते, घटिया हरकत से बाज आते। हमारे दो राष्ट्रपतियों को अपमानित नहीं होना पड़ता, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को अपमानित नहीं होना पड़ता। ये केवल इनका व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये पूरे देश के पूरे समूचे आदिवासियों का अपमान है, दलितों का अपमान है, पिछड़ों का अपमान है। और यही जब मैं कहता हूं तो सारे के सारे लोग कहते हैं मौर्य जी का विवादित बयान। मतलब सच कितनी भी हो, तथ्यात्मक कितनी भी हो, अगर मौर्य जी बोल देते हैं, अच्छी से अच्छी बात हो, तो भी उसको विवादित बयान कह करके शुरुआत करते हैं। ये घटिया सोच के लोग आज ये नहीं पसंद करते कि दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग अपने सम्मान स्वाभिमान की बात करें।